हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमपीपीएससी स्टडी चैनल। आज के वीडियो में हम जून महीने का टॉप करंट अफेयर्स लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, जून 2020 में येल और कोलंबिया विश्वविद्यालय की ओर से संयुक्त रूप से जारी पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है? ए 168वां, बी 165वां, सी 176वां, डी 155वां। जून 2020 में येल और कोलंबिया विश्वविद्यालय की ओर से संयुक्त रूप से जारी पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है? इसका सही आंसर है ए 168वां। इस सूचकांक में पर्यावरण संबंधी, स्वास्थ्य व पारिस्थितिकी जीवन शक्ति संबंधी 11 श्रेणियों के 32 निष्पादन संकेतों के आधार पर 180 देशों को शामिल किया गया है। पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2020 में भारत को 168वां स्थान प्राप्त है व इसमें 11 श्रेणियों के 32 निष्पादन संकेतकों के आधार पर 180 देशों को शामिल किया गया है। इस सूचकांक में भारत को घाना के साथ 168वां स्थान स्कोर 27.6 प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, 22 जून 2020 को किसने देश के वर्चुअल स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता एक्सपो 2020 का उद्घाटन किया है? ए डॉक्टर हर्षवर्धन, बी पीयूष गोयल, सी मनसुख मांडविया, डी स्मृति ईरानी। 22 जून 2020 को किसने देश के वर्चुअल स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता एक्सपो 2020 का उद्घाटन किया? इसका सही आंसर है सी मनसुख मांडविया। जहाज रानी राज्य मंत्री, स्वास्थ्य प्रभार और रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इसका उद्घाटन किया। जहाज रानी राज्य मंत्री, स्वास्थ्य प्रभार और रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इसका उद्घाटन किया। इस एक्सपो का आयोजन फिक्की द्वारा किया गया है। स्वच्छता एक्सपो का आयोजन फिक्की द्वारा किया गया है व यह देश की पहली सबसे बड़ी वर्चुअल प्रदर्शनी है। देश की सबसे बड़ी वर्चुअल प्रदर्शनी है। क्वेश्चन नंबर 3, 20 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश के गांव में आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के लिए गरीब कल्याण योजना अभियान की शुरुआत करेंगे। इस अभियान में कितने राज्यों को चुना गया है? ए 8, बी 10, सी 5, डी 6। गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस अभियान में कितने राज्यों को चुना गया है? इसका सही आंसर है डी 6। यह अभियान 6 राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और उड़ीसा के 116 जिलों में 125 दिन मिशन मोड चलाया जाएगा। गरीब कल्याण रोजगार अभियान का, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गांव में आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 4, 8 जून 2020 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किस क्षेत्र के लिए केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण CAT की 18वीं खंडपीठ का उद्घाटन किया है? ए जम्मू कश्मीर और लद्दाख, बी सिक्किम, सी पांडुचेरी, डी मणिपुर। प्रशासनिक अधिकरण CAT की 18वीं खंडपीठ का उद्घाटन किया है जितेंद्र सिंह ने किस क्षेत्र में? इसका सही आंसर है ए जम्मू व कश्मीर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323A के तहत इसका गठन वर्ष 1985 में हुआ था। अध्यक्ष का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। इसकी प्रमुख पीठ नई दिल्ली में है।
क्वेश्चन नंबर 5, 23 जून 2020 को भारत के बाहर विश्व की पहली योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ए टोक्यो में, बी लंदन में, सी पेरिस में, डी लॉस एंजल्स में। 23 जून 2020 को भारत के बाहर विश्व की पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका सही आंसर है डी लॉस एंजल्स। प्रसिद्ध भारतीय योग गुरु एवं स्वामी विवेकानंद अनुसंधान संस्थान के चांसलर डॉक्टर HR नागेंद्र इस विद्यालय के पहले अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 22 जून 2020 को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कांस फिल्म फेस्टिवल में वर्चुअल इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया है। इस वर्ष महोत्सव में किन 2 फिल्मों को भारत की तरफ से आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में भेजा गया है? ए माई घाट क्राइम नंबर 103/200 एवं हेल्लोरो, बी अंग्रेजी मीडियम एवं हेल्लोरो, सी द गुड रोड एंड एवं न्यूटन, डी हेल्लोरो एवं द गुड रोड। इसका सही आंसर है ए माई घाट क्राइम नंबर 103/200 एवं हेल्लोरो। 22 जून 2020 को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कांस फिल्म महोत्सव इंडिया 2020 में वर्चुअल इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया है। क्वेश्चन नंबर 7, 29 मई 2020 को फोर्ब्स द्वारा विश्व के 100 उच्चतम भुगतान पाने वाले एथलीटों की सूची 2020 जारी की गई है। इस सूची में किस खिलाड़ी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? ए रोजर फेडरर, बी लियोनेल मेसी, सी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, डी फ्लाइड मैवेदर। इसका सही आंसर है ए रोजर फेडरर। इस सूची में स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर 106.3 मिलियन डॉलर आय के साथ शीर्ष स्थान पर रहे हैं। वह भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली 26 मिलियन डॉलर के साथ सूची में 66वें स्थान पर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, SBI ने आरकॉम और रिलायंस इंफ्राटेल से दिवालिया कानून के निजी गारंटी उपलब्ध के तहत कितनी राशि की वसूली के लिए राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण में आवेदन किया है? ए 1200 करोड़ रुपए से अधिक, बी 700 करोड़ रुपए, सी 500 करोड़ रुपए, डी 250 करोड़ रुपए। इसका सही आंसर है ए 1200 करोड़ रुपए से अधिक। SBI ने आरकॉम और रिलायंस इंफ्राटेल से निजी गारंटी उपलब्ध के तहत कितनी राशि की वसूली का आवेदन किया है? 1200 करोड़ रुपए से अधिक। क्वेश्चन नंबर 9, 29 जून 2020 को केंद्रीय दवा नियंत्रक एवं मानक संगठन CDSCO में देश के पहले कोविड-19 टीके को वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल को मंजूरी प्रदान की। इसे किसके द्वारा तैयार किया गया है? ए ग्लेनमार्क, बी सिप्ला, सी लेउपिन, डी NIB पुणे एवं भारत बायोटेक। इसका सही आंसर है डी NIB पुणे एवं भारत बायोटेक। इसे ICMR की प्रयोगशाला में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी पुणे और भारत बायोटेक ने तैयार किया है। क्वेश्चन नंबर 10, 27 जून 2020 को मिशेल मार्टेन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ए आयरलैंड, बी मैक्सिको, सी पोलैंड, डी नीदरलैंड्स। 27 जून 2020 को मिशेल मार्टेन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? इसका सही आंसर है ए आयरलैंड। इन्होंने इस पद पर भारतीय मूल के लियो वराडर का स्थान लिया है, मिशेल मार्टेन ने। क्वेश्चन नंबर 11, जून 2020 में कौन महासागर की सबसे गहरी बिंदु
मैरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली विश्व की पहली महिला बनी थी? ए. सैली राइड, बी. मार्गरेट राइट, सी. सैमुअल लियसेट, डी. कैथरीन डी सुलिवन। इसका सही आंसर है डी. कैथरीन डी सुलिवन। यह वर्ष 1984 में अंतरिक्ष में चलने वाली पहली अमेरिकी महिला भी है। क्वेश्चन नंबर 12। 4 जून 2020 को केंद्र सरकार ने किसे विश्व व्यापार संगठन में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है? ए. जी.एस. दीपक, बी. विजेंद्र नवनीत, सी. रुचि घनश्याम, डी. राजेश भूषण। इसका सही आंसर है बी. विजेंद्र नवनीत। क्वेश्चन नंबर 13। जून 2020 में पूर्व मिस वर्ल्ड मानसी छिल्लर किस वैश्विक कंपनी की भारत में नई ब्रांड एम्बेसडर बनी है? ए. एडिडास, बी. पैनासोनिक, सी. सोनी, डी. सैमसंग। जून 2020 में पूर्व मिस वर्ल्ड मानसी छिल्लर किस वैश्विक कंपनी की भारत में नई ब्रांड एम्बेसडर बनी है? इसका सही आंसर है ए. एडिडास। यह वर्ष 2017 में मिस वर्ल्ड चुनी गई थी। मानसी छिल्लर 2017 में मिस वर्ल्ड चुनी गई थी। क्वेश्चन नंबर 14। जून 2020 में किसे गांधी पीस फाउंडेशन नेपाल द्वारा गांधी नोबेल शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? ए. डॉक्टर रमेश चंद्र, बी. डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी, सी. डॉक्टर किशोर त्रिपाठी, डी. डॉक्टर दिनेश चंद्र पांडे। 14 जून 2020 में किसे गांधी पीस फाउंडेशन नेपाल द्वारा गांधी नोबेल शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? इसका सही आंसर है बी. डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी। जून 2020 में गांधी पीस फाउंडेशन नेपाल द्वारा गांधी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है डॉक्टर कन्हैयालाल त्रिपाठी को। उन्हें यह पुरस्कार उनके महात्मा गांधी और विश्व शांति पर किए गए उनकी महत्वपूर्ण कार्य के लिए प्रदान किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15। 7 जून 2020 को किस भारतीय को रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? ए. जावेद अख्तर, बी. अक्षय कुमार, सी. सचिन तेंदुलकर, डी. A.R. रहमान। इसका सही आंसर है ए. जावेद अख्तर। 7 जून 2020 को रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? इसका सही आंसर है जावेद अख्तर। 7 जून 2020 को भारत के प्रसिद्ध गीतकार जावेद अख्तर को रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार 2020 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। यह पुरस्कार पाने वाले यह पहले भारतीय हैं। क्वेश्चन नंबर 16। 15 जून 2020 को किस क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी योजना सत्यभामा पोर्टल लॉन्च किया गया है? ए. खनन, बी. अंतरिक्ष, सी. चिकित्सा, डी. कृषि। इसका सही आंसर है ए. खनन। सत्यभामा पोर्टल लॉन्च किया गया है खनन के लिए। क्वेश्चन नंबर 17। 5 जून 2020 को केंद्र सरकार ने नगर वन कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अगले 5 वर्षों में देश भर में कितने शहरी वन विकसित करना है? इसका सही आंसर है सी. 200। 5 जून 2020 को केंद्र सरकार ने नगर वन कार्यक्रम का शुभारंभ किया है वह इस कार्यक्रम का उद्देश्य अगले 5 वर्षों में 200 शहरी वन विकसित करना है। क्वेश्चन नंबर 18। हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 से बचने के लिए एक व्यवहार परिवर्तन अभियान नेगेटिव द न्यू नॉर्मल लॉन्च किया है? ए. केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, बी. ICMR, सी. नीति आयोग, डी. UGC। इसका सही आंसर है सी. नीति आयोग। कोविड-19 से बचने के लिए व्यवहार परिवर्तन अभियान नेगेटिव द न्यू नॉर्मल लॉन्च किया है नीति आयोग ने। इसका उद्देश्य
देश में एक उपयुक्त कोविड-19 सुरक्षित व्यवहार विकसित करना, जैसे कि लोगों को अपनी दिनचर्या के एक हिस्से के रूप में मास्क पहनने के लिए अनुकूल बनाना है। क्वेश्चन नंबर 90। 5 जून 2020 को भारत और डेनमार्क ने किस क्षेत्र में सहयोग विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ए स्वास्थ्य क्षेत्र, बी बिजली क्षेत्र, सी अंतरिक्ष क्षेत्र, डी रक्षा क्षेत्र। इसका सही आंसर है बी बिजली क्षेत्र। 5 जून 2020 को भारत और डेनमार्क ने बिजली क्षेत्र को सहयोग विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। 5 जून 2020 को भारत और डेनमार्क ने बिजली क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। क्वेश्चन नंबर 20। हाल ही में इमेज मास्टर कार्ड साझेदारी किस उद्देश्य से की गई है? ए कार्ड रहित एटीएम मशीन लॉन्च करने हेतु, बी ए होम लोन हेतु, सी पर्सनल लोन स्कीम हेतु, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए कार्ड रहित एटीएम मशीन लॉन्च करने हेतु। साथ ही मोबाइल के द्वारा OR कोड को स्कैन कर एटीएम मशीन से पैसा भी निकाला जा सकेगा। क्वेश्चन नंबर 21। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम आकार के उद्यमों का दिवस कब मनाया जाता है? ए 26 जून, बी 25 जून, सी 20 जून, डी 27 जून। इसका सही आंसर है डी 27 जून। ये उद्यम जो आमतौर पर 250 से कम लोगों को रोजगार देते हैं, विश्व भर की अर्थव्यवस्थाओं की रीढ़ है और विकासशील देशों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया जाता है? ए 24 जून, बी 20 जून, सी 23 जून, डी 25 जून। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है डी 25 जून। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस 25 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? ए 20 जून, बी 15 जून, सी 18 जून, डी 23 जून। इसका सही आंसर है डी 23 जून। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 23 जून को मनाया जाता है। 7 मार्च 2003 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रतिवर्ष 23 जून को इस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। 7 मार्च 2003 को। क्वेश्चन नंबर 24। 5 जून 2020 को संपूर्ण विश्व में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। वर्ष 2020 में इस दिवस की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? ए कनाडा, बी भारत, सी कोलंबिया, डी जापान। इसका सही आंसर है सी कोलंबिया। इसकी टैगलाइन थी प्रकृति के लिए समय व मुख्य विषय था जैव विविधता। क्वेश्चन नंबर 25। पीएम केयर्स फंड हेतु किस सीए फर्म को ऑडिटर नियुक्त किया गया है? ए लोढ़ा एंड कंपनी, बी सार्क एंड एसोसिएट्स, सी साहनी नटराज एंड बहल, डी SS कोठारी मेहता एंड कंपनी। इसका सही आंसर है बी सार्क एंड एसोसिएट्स। पीएम केयर्स फंड हेतु किसी सीए फर्म को ऑडिटर नियुक्त किया गया है? सार्क एंड एसोसिएट। इस फर्म के अध्यक्ष सुनील कुमार गुप्ता हैं। यही फर्म प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष को भी ऑडिट करती है। ओके फ्रेंड्स।